getting started, a life is a dream. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। आज मेरे साथ बैड लक ये हुआ कि सुबह सुबह गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और मैं यहाँ पर आई तो ये 3 बच्चे वीडियो देखते बना रहे थे और कहा कि बाजी आप हमें भी अपनी वीडियो में लेकर आएँ, तो बस फिर ये इसीलिए। एनीवेज़ मेरा जो गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ बैड लक हो गई और अल्लाह का शुक्र है, ये जैक कहते हैं इसको, और इससे जो है गाड़ी को पुल किया जाता है और टायर निकाला जाता है। एनीवेज़ आप सब लोगों को पता ही होगा जो गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे वुमेंस हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे फीमेल्स हैं, तो गाड़ी की हावना होनी चाहिए। लेकिन लकीली मेरे साथ ये हुआ कि सीन ये था कि गाड़ी मेरी जल्दी ही जो है मेरी टर्न आ गई थी और गाड़ी का जो टायर है वो लिटरली उसने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ, तो एक पंक्चर था, उसने मुझे दिखाया भी था, मैं फ़ोकस नहीं कर सकी। एनीवेज़ आप लोगों ने फ़ोकस करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और कमेंट देने में। और इसके साथ साथ एक बात तो मैं ज़रूरी भूल ही गई कि आज तो मैंने सलाम ही नहीं किया, इतनी टेंशन हो गई थी कि देखिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खुश बाश मज़े में ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और ऐसी जो है छोटी मोटी परेशानियाँ हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने स्टैमिना को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है और आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से फेस करना है। एनीवेज़ फिर मैंने कहा कि चलो मैं वेट कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके बगैर कोई घर तो जा नहीं सकती थी। और लेकिन अच्छा था ये सर्विस, क्या पंक्चर स्टेशन कह सकते हैं इसको आप, सर्विस स्टेशन जा रहा, क्योंकि मैं इतनी सर्विस करवाती हूँ गाड़ी की कि फिर दिमाग में मेरे सर्विस स्टेशन नहीं बैठता। एनीवेज़ फिर हार्डली 30 मिनट्स लगे होंगे और मेरा काम हो गया। सो पैसे मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास जेब में नहीं थे, तो मैंने इसे कहा मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टूर पर पैसे दे दूँगी, ऐसे भी होता है। एनीवेज़ फिर मैं जब घर पहुँची तो रास्ते में कुछ बच्चे इस टाइप की हरकतें कर रहे थे, बार बार उनका यूनिफॉर्म गिर रहा था। घर आई तो हफ्सा की इतनी तबीयत ख़राब थी कि वो गिर गई, बेहोश हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। फिर मैंने इसको उठाया, शी वॉज क्राइंग लिटरली। और ये हफ्सा के लिए मैंने ताकि इसका मुँह साफ़ कर दूँ। हफ्सा बस फिर 8 सारा दिन हफ्सा की भी खिदमतें होती रहीं। फिर अल्लाह ताला ने इसको शिफ़ा दे दें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वीकनेस की वजह से इसको चक्कर आ गए थे तो ये गिर गई थी, लेकिन नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। 2 डेज़ मैंने फिर इसको ऑफ़ करने के लिए कहा है। लुबना भी आ गई और लुबना ने कपड़े वगैरह समेटे और बस इसकी सांस के लिए आप सब लोग प्लीज़ दुआ करें। ईसा साहब की अपनी जगह बेटा बाबा मेरे आए हैं, भैया भाई जुमोत खेलेगा मैं, बाबा जी ये मेरा है जी, मेरा है जी, आपके इससे कोई काम नहीं है जी। छोड़ दे दुल्ला, दुल्ला छोड़ दे। अब्दुल्ला ईसा को तंग कर रहा था और ईसा जो है वो टीज़ हो रहा था। एनीवेज़ फिर हमें अचानक बाज़ार की तरफ आना पड़ा, और ये कौन सा बाज़ार था जहाँ से हम सब्ज़ी लेने आए रात के वक़्त। हाँ जी, तो यहाँ पर भी एक कोई बाज़ार लगता है रात के वक़्त, आप यहाँ पर इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें अचानक इसलिए आना पड़ा क्योंकि फरमाइश आ गई थी कि उन्होंने बीफ स्टेक खानी है।
सो बीफ स्टेक के साथ वेजीज़ ना हो मज़ा नहीं आता, तो हमें फिर अचानक से यहाँ पर आना पड़ा। मैं बीफ स्टेक की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि वो कैसी बनी। लेकिन आज आप बाज़ार का विज़िट करें कि देखें कितना हर मतलब रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा रौनक थी और ख़ूब जो है ना दुकानदार आवाज़ें लगा रहे थे और टमाटर और मतलब ज़िंदगी की हर चीज़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के हवाले से आपको इस बाज़ार से मिल जाती है। लेकिन बाकी जो संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट या फ्राइडे मार्केट होती है वो सिर्फ मगरिब तक होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक मार्केट है जो है रात भर खुली रहती है। एनीवेज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तकलीफ़ भी था, बहुत से नुकसानात भी हुए, हफ्सा भी बीमार हो गई, गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया। आज का दिन बहुत परेशानियों से भरा हुआ था। लुबना की बातें सुनी तो उसकी सांस की तकलीफ़ें सुन के मेरे अंदर तकलीफ़ें पैदा हो गई। बस अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली दे, किसी का मोहताज ना करे, अपने पैरों पे खड़ा रखे। हम सब के माँ बाप की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए। कहते हैं चाहे ज़िंदा हयात हों या फ़ौत हो चुके हैं, मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। और ये केले बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बनाना केक बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद है। एज़ सुन इंशाल्लाह मैंने ये भी सोचा हुआ है कि मैं बनाना केक बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और क्योंकि मुझे बनाना केक बहुत मज़े का बनाना आता है, सब यही कहते हैं, मेरे अब्बू को तो बहुत पसंद है, वो तो बल्कि फरमाइश करके बनवाते हैं कि मुझे बेटा बनाना केक बना कर दो। एनीवेज़ फिर हमने बाज़ार में काफ़ी टाइम लगा लिया। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो गई क्योंकि 10 बजे के बाद गैस जो थी वो लिटरली चली जाती है और मुझे लगता है ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए। बहुत नज़र लगी है हमारे पाकिस्तान को। अल्लाह ताला हमारे जो भी वज़ारत में है उन्हें भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला बनाए, बल्कि जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे। मैंगो पे तो मेरी नज़र ही अटक गई। लास्ट सीज़न ख़त्म हो चुका है लेकिन दिल चाह रहा था कि बस मैंगो हूँ और मैं हूँ, क्योंकि गर्मियों का वो मोस्ट फेवरेट जो फ्रूट है वो मेरा मैंगो है। इनफैक्ट मेरा नहीं, मुझे लगता है सभी का मोस्ट फेवरेट मैंगो ही होगा। बस मेरा दिल चाह रहा था मैं मैंगो की ही वीडियो बनाती रहूँ। अब एक्चुअली मुझे नहीं पता ये व्हाट काइंड ऑफ मैंगो इज़ दिस। बस इसी मैंगो के क्लिप्स के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, और ढेर सारे मैंगोज़ खा के बहुत इन्जॉयमेंट हुई। पूरा सीज़न हमने बहुत मैंगो खाए। फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस नाइट एंड डे ऑल्सो।